परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी। अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता, हम इसको छुपा कर रख लेंगे। भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा, अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब दुल्हाक दान काशी वाले हैं, और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह रहकर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा, और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें। गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा ले, जैसे मर्दाना डूब गया होता मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में। जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो वाणी प्रकट करवाई। और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने, इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वह एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली, एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहाँ पर देखो बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इस दा उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहाँ देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो भी आपको दिखा था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हैं, और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां
तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सत ग्रंथ है, सत यानी सच, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र है, और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को जावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावें। कहते 12वें पंथ हो प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावें, बहुर बहुर ये भटका खावें, 84 आवें। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन गरीबदास के पंथ वालों को भी इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहाँ से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहाँ पर देखिएगा, काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समवही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ, ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए था, गलत लिखा है, ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए। क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे, उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा है, आज भी विद्यमान है वहाँ पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बार महागरीब दास पंथ। अब अपना आत्मा, अब यहाँ क्लियर हो गया 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहाँ से हम फिर वापस आएंगे जो पद्य भाग है, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे 12 पंथ चलो सो भेद।
द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि। ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए। ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसार का पंथ, ये वही हैं सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ सतनामी, हाँ, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था। 10वें तो आगे लिखना ही छोड़ गए, क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है। अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का। इसमें लिखा संवत 1775 हुई। संवत 1775, ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ है नहीं हव, प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी, उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। 12 पंथ हम ही चल आवें। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। सब पंथों का नाश करके कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। स्पष्ट किया था, तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है, ये बीचली पीढ़ी है। 1951 के बाद ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम, मध्य, बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहाँ इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहाँ क्या लिखा कि 5505 जब ये शब्द होगा सच्चा, कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूँ तेरे को। और आगे क्या क्या, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। ये मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर, मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का, और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है, ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया, तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास।
और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो अभी नहीं दिया, इसे कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है, मूल ज्ञान मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है, तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे, वो लीला करके चले गए। जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं, और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावें, वेद बतावें, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे, तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी। फिर समाधान क्या है, सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है, और असार नाम है जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र हैं वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, ये रंकार ओंकार सतनाम ये नहीं, वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं। नानक साहिब जी ये नाम देते थे, लेकिन आने वाले समय में उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है, इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहिब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था। और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे, लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका की सी बुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं। आपको पहले भी बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी। और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि ये मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि तो इसने जाड़े जूड़े लाकर ने, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए ज़रूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना के करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायत हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में
फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं। अपना घास फूस खा कर गुजारा कर लेंगे, इस पाप से अच्छा तो हम। तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बर में पंथ हम ही चल आवें। फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था। अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम। दूसरा यु जागू जुगुर है। और बर्मा पंथ जो है, बर में वंश प्रगट हुए उजियारा। ये बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है। बर्मा पंथ ये गरीबदास वाला पंथ है। बर में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रकट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा। जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड। दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं। ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर में पंथ, बर में वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपनात्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहाँ इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी हैं जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, ये है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा, इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहाँ देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया।
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहाँ से छपा। ये यहाँ से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद्राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है। आज कलयुग कितना चला गया? 3000 प्लस में 2520, 3000। जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहाँ से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो दोनों को, 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म। यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है,
मुझदास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपनात्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी जैसे कोई भी सिख धर्म है ईसाई धर्म है या अन्य कोई डिवाइड हो गए कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे सतनाम लेंगे। यथा शरीतगण ये सब कैसे होंगे, एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियाँ आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियाँ अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा उसके मध्य में ये सभी पंथ समावेंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म सवसम वेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आएगा ठीक माने निर्धारित समय निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये।
तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपना आत्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियाँ का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहाँ जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा, और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कस एक है सोई, और बरत सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है,
कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को सतनाम को इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से एक स्वभाव से एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।